हरिओम। प्रभु जी, जैसे कि आप लोगों को मैसेज दिया था, आज मैं जा रहा हूँ वारणावत पर्वत के शिखर पर एक स्वामी श्रीमद शंकर स्वामी जी से मिलने, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञानगंज की यात्रा की है और महाअवतार बाबा से मिले हैं। वहाँ जाने का बड़ा दुर्गम रास्ता है। अभी मुझे वाहन मिला है, ये करीब 12-15 किलोमीटर तक मुझे ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ विमलेश्वर महादेव हैं, एक मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद फिर हम जंगल के रास्ते जाएंगे शिखर धाम, जहाँ स्वामी जी से मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे। ये देखिए, ऐसा रास्ता है। हरिओम हरिओम। ये रास्ता है, जंगल के बीच से जाता है और यहाँ से हम पहुँचेंगे एक विमलेश्वर महादेव, दर्शन कराएंगे आपको और उसके बाद वहाँ से बड़ा दुर्गम पैदल रास्ता है, उस रास्ते को भी आपको दिखाएंगे। और स्वामी जी का जो मुझे पता है वहाँ है, संकल्प है मेरा, बाकी तो ठाकुर जी जाने। तो उनसे मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे। तो हमारे साथ यात्रा कीजिए वारणावत पर्वत की। महाभारत में भी इसका जिक्र है, पुराणों में भी इसका जिक्र है। और पांडव उनको जब वनवास हो गया था, तो वो लाक्षा ग्रह में, जहाँ पर आग लग गई थी और वो बच गए थे, वो लाक्षा ग्रह भी यहीं पर है। और यहाँ वर्ष में एक बार वारणावत की परिक्रमा होती है। हरिओम। प्रभु जी, यहाँ तक तो गाड़ी का साधन मिला। अब यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं जंगल, इसमें यहाँ पर आगे जाने पर एक संग्राली गांव है, कंडार देवता का मंदिर, और वहाँ कंडार देवता का मंदिर है, और विमलेश्वर मंदिर। और यहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ विमलेश्वर मंदिर है। और ये जंगल आप देख रहे हैं। अब यहाँ से पैदल रास्ता है, दुर्गम भी है, और शिखर वारणावत के शिखर तक पहुँचेंगे अब। हरिओम। तो अभी आपको ले चलेंगे वारणावत शिखर पर। वहाँ एक स्वामी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके दर्शन होंगे। यहाँ एक मंदिर है, विमलेश्वर। ओम।
ये स्वयं प्रकट विग्रह है। जी, यहाँ पे स्वयं और शिव जी का एक नाम शिव जी विमलेश्वर का भी है, जी। विमलेश्वर महादेव। जी हाँ। और पुराण के आधार पर देखा जाए तो पद्म पुराण में एक श्लोक है, सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते विमलेश्वरम परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। सर्व आप जो महाराज जी ने भी बताया था ना शिखरेश्वर में कि यहाँ जो प्रेत आत्मा है, ये भूत आत्मा है, जो भी आत्मा है, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा वो भगवान शंकर में विशुद्ध रूप में है किशन से। यहाँ इस सौम्यकाश में विशुद्ध रूप में सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, जो पापी आत्मा हो जाए कैसे भी आत्मा है, भगवान शंकर के साथ में यहाँ सर्व पाप विशुद्ध आत्मा और रुद्रलोक ये महीयते। और जो ये रुद्रलोक है, कहते हैं रुद्रलोक महीयते, मही यानी पृथ्वी, यति यानी जो हट से है। तो कहते हैं कि ये काशी सौम्य काशी पृथ्वी से हटके भगवान शंकर के त्रिशूल में है महीयते। और विमलेश्वरम परम तीर्थम, और ये जो विमलेश्वर परम तीर्थ है, न भूतो न भविष्य, न जो भूत में है न भविष्य में, ये सदा वर्तमान में है। तो ये यहाँ की महिमा है। विमलेश्वर महादेव हैं, ये विग्रह है स्वयं प्रकट। और आज हमारी यात्रा है शुक्लेश्वर की, और ये हमारी टीम है। ये पंडित दिवाकर शास्त्री जी हैं, आप हरीश डंडवाल जी हैं, और ये हमें वहाँ शुक्लेश्वर ले जाने के लिए आए हैं। और दिवाकर जी तो वृंदावन में रहे, इन्होंने वहाँ से शास्त्री किया, वहाँ से विद्या अध्ययन किया, इन्होंने भागवत कथाएं की हैं और आजकल भागवत कथा करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं। और यही पास में एक संग्राही गांव है, वहाँ रहते हैं जहाँ कंडार देवता हैं, और आपको उनके दर्शन कराएंगे। ये भारत यहाँ के आखिरी गांव के ऊपर जंगल में ये मंदिर बना है। आप हरीश डंडवाल जी हैं, समाज सेवी हैं, सबकी सेवा करते हैं, यहाँ के बाकी लोगों की पॉलिटिकल के इलेक्टेड पदों पर भी रह चुके हैं, लेकिन मूलतः समाज सेवा। और आज ये इनके साथ हमारी यात्रा होगी शुक्लेश्वर की। और जो इस समय ये वीडियो बना रहे हैं, ये मिस्टर माइकल हैं, ये इंग्लैंड से यहाँ आए दर्शन करने, और लॉकडाउन में यहीं रह गए। तो पिछले 4 महीने से इसी मंदिर में हैं, और ये हमारे साथ जाएंगे। तो हम चारों की यात्रा होगी शुक्लेश्वर की। ये चीड़ की घास है, चीड़ के वृक्ष हैं, तो ये स्लिपरी भी होते हैं, इसलिए ये लकड़ी का सहारा लेकर और आ रहे हैं। बाबा जी का है संकल्प है तो विकल्प बन ही जाते हैं, मैंने आपसे कहा भी था। अभी जा रहे हैं, स्वामी जी वहाँ मिलेंगे, आप लोगों को मिल गए तो दर्शन कराएंगे, कैमरे पे अगर उन्होंने बात की तो आपको बातें भी सुनवाएंगे। तो ये है, देखिए रुक रुक के जाना होता है, और यहाँ सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे। ऐसे में जा रहे हैं, और 1-1.5 घंटे का और सफ़र है, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं ये चीड़ की घास है ये, और ये बहुत स्लिपरी होती है, और पूरे उसमें ये बिछी हुई है। आपने सुना होगा कि चीड़ के जंगलों में अगर आग लग जाए तो वो बुझती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ये घास बहुत ज्वलनशील होती है। एक चिंगारी भी अगर इस पर पड़ जाए तो पूरे जंगल को जला देती है। गए हैं, ऊपर आ गए हैं, ये देखिए पूरा नीचे से जंगल दिखाई दे रहा है, देखिए। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रास्ते में ना, ये चीड़ के फूल हैं। ये वो पत्तियां थी, ये फूल हैं चीड़ के। रास्ते भर देखिए ये पड़े हुए हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। देखिए देखने में ऐसा लगता है एक कृति लगती है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा है प्रभु जी। अब चलते हैं, लेकिन सांस बहुत फूल रही है, लेकिन विश्राम करते करते चल रहे हैं। पहले जब आए थे ना 2008-9 में, तो गांव से आके जंगलों में घूमते थे, गुफाओं में, तब शरीर का बल था। अभी इच्छा शक्ति का बल है। अभी
संकल्प का बल है। आप लोगों से संवाद होना है, आप लोगों को यात्रा करानी है, ये उसका बल है। चलें। देखिए वहाँ दूर आप देख पा रहे हो गंगा जी भी आपको दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे वो बस्ती है, गंगा जी भी हैं। आपको दिखाए थे मैंने, ये चीड़ के फूल हैं। प्रभु की जो भी कृति है उसका सबका उपयोग होता है। यहाँ प्रभु जी ने बताया कि यहाँ जो नीचे गांव से जो लोग जंगल में आते हैं वो सर्दियों में इसको ले जाते हैं बीन के और घर में जलाते हैं, और इतनी तेज और देर तक अग्नि जलती है। कहते हैं एक रख देते हैं, आग लगा देते हैं और चाय बना लो, खाना बना लो, इसी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। लकड़ी तो मुश्किल होती है, काटना मना है, घास तो एकदम ज्वलनशील है। देखिए स्लिपरी भी है, ये देखिए सीधे, और यहाँ जोक बहुत होती है, इसलिए जूते पहन के आना पड़ा। तो देखिए हर चीज का उपयोग है। यहाँ देख रहे हैं प्रभु जी, ये जला हुआ है चीड़। क्या हुआ? ये घास है, पत्ती है, कभी कोई निकले होंगे, कुछ होंगे, चिंगारी आ गई होगी, आग लग गई होगी, फिर लोगों ने बुझा दी होगी, तो देखिए पेड़ जल गया। इस तरह से आग फैल जाती है जंगल में। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये बुरांश है। बुरांश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं हो तो नेटवर्क पे सर्च कर लीजिए। इसके फूल होते हैं और इसका जूस बनता है, और ये बहुत पौष्टिक होता है। हृदय रोगियों के लिए तो ये अमृत है, ये बुरांश के फूलों का जूस। और काफ़ी महंगा है, शहरों में जाके बोतल में आता है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो यहाँ गांव के लोग इनके फूलों को ले जाते हैं, घर पर इसका जूस बनाते हैं और इसको पीते हैं। यहाँ हिमालय में लोग जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान होता है, वृक्षों का ज्ञान होता है, पौधों का ज्ञान होता है, और वो उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, और इतने ठंड में माइनस टेम्परेचर में भी रहते हैं। तो ये देखिए जला हुआ वृक्ष, और ये बुरांश। मैंने बुरांश का जूस पिया है जब मैं हिमालय घूमता था, तो आखिरी गांव के बाद जंगलों में घूमता था। यहाँ तो जंगल में वृक्ष हैं, लेकिन गंगोत्री के ऊपर तपोवन में, यमुनोत्री के ऊपर जाने के बाद, या मुंशारी के ऊपर जाने के बाद, मिलम ग्लेशियर में, वहाँ वेजिटेशन नहीं है। वहाँ की जो घास है इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, बस। यहाँ वृक्ष हैं। जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं भी जाते हैं तो जानकारी भी होनी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की पेड़ पौधे, वृक्ष और जलवायु, और ये सब क्या है। देखिए जंगलों में लोग कहते हैं आग लगती, कैसे लगती है? जंगलों में आग फैल जाती है, बुझती नहीं है। हरे पेड़ है, आग मुश्किल से लगती है। आग ऐसे लगती है, ये ज्वलनशील होते हैं बिल्कुल। एक चिंगारी डालोगे, सब पे फैली है, पूरे जंगल में पहुंच जाएगी, और जो पेड़ उसकी चपेट में आ गया वो पेड़ भी जो है खाक हो जाएगा। तो जूम करें तो आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये है उत्तरकाशी और उसके आसपास के गांव, और ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा जी हैं। ये देखिए, और गंगा जी के साथ ये देखिए आसपास के गांव बहुत दूर हैं, इसलिए आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और नदी है जो यहाँ गंगा जी में मिलती है। यहाँ पर ये देखिए, इस नदी का नाम है इंद्रावती। ये यहाँ से आ रही है, ये देखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अस्सी घाट, अस्सी नदी और गंगा नदी में मिली है, संगम था। ऐसे यहाँ इंद्रावती नदी यहाँ से आती है बारिश में, और ये गंगा जी में देखिए मिल जाती है। और वहाँ पर केदार घाट है। और ये देखिए कितना दूर है, लेकिन मैंने आपको जूम करके दिखाया। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये गंगा जी के बारे में एक सूचना आपको और दें, जानकारी दें कि ये गंगा जी देखिए बाएं, ये गंगा जी दरअसल आई हैं यहाँ से,
यहाँ से गंगा जी है और गई हैं इस तरफ। और ये उत्तर काशी की वजह से, चूंकि यहाँ विश्वनाथ का मंदिर है, तो ये पूरा घूम के उत्तर से होते हुए फिर ये वापस अपने उस पे गई। ये देखिए घूम रही गंगा जी, देख रहे हैं आप ये। इसलिए इसका नाम उत्तर काशी है कि गंगा जी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए और फिर वो गई हैं। तो ये उत्तर काशी शहर है, देखिए विश्वनाथ मंदिर है और गंगा जी मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ से आई हैं और ये पूरी यहाँ से परिक्रमा करते हुए, ये देखिए उत्तर काशी की परिक्रमा करते हुए और फिर ये वापस अपने इस स्थान पर चली गई हैं। इसलिए इसको उत्तर काशी कहते हैं। और ये हमारे मित्र प्रभु जी लोग देखिए बैठे हुए हैं, मेरी वजह से ही विश्राम कर रहे हैं, नहीं तो इनके लिए तो आधे घंटे का रास्ता था। आधे घंटे में पहुंच जाते हैं ये शिखरेश्वर। और शिखरेश्वर नाम इसलिए है कि शिखर का उच्च शिखर है और वहाँ भी महादेव का मंदिर है। ये देखिए प्रभु जी अब चलने की तैयारी है। प्रभु लोग कह रहे हैं अगर यहीं बैठ गए तो अभी तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, फिर लौटना भी है, तो विश्राम हो गया। ये प्रभु जी देखिए, यहाँ से जंगल के बीच में बिल्कुल जंगल का शिखर टॉप है। यहाँ भी डाउन है, राइट में भी देखिए डाउन है, लेफ्ट में भी और पीछे भी, बस ये टॉप है। हरिओम। तो प्रभु जी आखिर हम पहुंच ही गए शिखरेश्वर। ये जो आप देख रहे हैं सामने सफ़ेद जो आश्रम दिख रहा है, ये शिखरेश्वर महादेव हैं। और आप देखो स्वामी जी भी सामने खड़े हुए हैं, देखिए वो गेरुए वस्त्र में जो आप देख रहे हैं ना, स्वामी जी सामने हैं। और उन्होंने बीच में आधा किलोमीटर पहले किसी को भेजा यहाँ से कि कुछ लोग आ रहे हैं, उनके पास सामान है और वो सामान लेके आओ उनको सहयोग करते हुए। और उनको पता चला था कि हम लोग आ रहे हैं और उन्होंने कुछ भक्तों को नीचे भेज दिया आधा किलोमीटर पहले। और अभी देखिए वो सामने आप देख पा रहे हैं स्वामी जी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं। देखो प्रभु जी क्या प्रारब्ध है। बड़ी इच्छा थी मेरी बहुत दिन से इच्छा थी। मैं इनसे कह रहा था कि एक बार स्वामी जी से मिलना है, 10 साल पहले मिला। यहाँ का व्यू तो और सुंदर है। माने यहाँ केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री चारों धाम यहाँ से नजर से यहाँ से ही देखा जाता है। जैसे समतल ही बाद में सीन के दिखाना पड़ता है। शिव शिव। तो जैसे कि आप लोगों से बात हुई थी कि हिमालय के संत महात्माओं से आपका परिचय कराएंगे, इस बार हम आपका परिचय करा रहे हैं स्वामी श्रीमद शंकर स्वामी जी का। मैंने आपको बताया था जिन्होंने ज्ञानगंज की यात्रा की, जिन्होंने महाअवतार बाबा के दर्शन किए और यहाँ शिखलेश्वर में शिखर पर आकर यहाँ पर उनका इस समय आश्रम है, यही उनका साधना स्थली है। अभी इस स्थान के बारे में और यहाँ के बारे में पहले मैं आपको बताऊं तो मैं स्वामी जी के श्रीमुख से ही सुनूं कि यहाँ का क्या विशेषता है, क्या इसका महत्व है, उसके बाद आपको आगे की यात्रा कराएंगे। स्कंद पुराण केदारखंड में ये बात नारद मुनि पूछ रहे हैं और स्कंद मुनि उत्तर दे रहे हैं। हाँ। बोला ये हिमालय के विभिन्न क्षेत्र के बारे में मुझे सुनाया, मैंने भी सुना। इसके बाद सबसे गोपनीय और सबसे सुंदर क्षेत्रों के बारे में मुझे बताइए जो आज तक किसी के ना बताया गया हो, नारद जी ने बोला। हाँ। तब स्कंद मुनि बोला समारहति या शैलं वार्णावत संजकम अश्वमेध सहस्रस्य फलं स्वादय पदे पदे। ये स्कंद पुराण का शिरोभाग जो केदारखंडम
उसमें 95 अध्याय में ये वर्णन दे रहे हैं, हाँ, स्कंद मुनि। और विभिन्न स्थान में यावत तिल विजयन भूमिर आच्छादते मुने तत्र तीर्थत्रयम बद्धम ततस्तीर्थमयी पुरी। एक तिल रखने के लिए वारणावत के शिखर पर एक तिल रखने के लिए जितने भूमि ढकता, ये सारे तीन तीर्थ वर्तमान है। पंचकोशात्मकम यस्य यह करोति प्रदक्षिणम सप्तदीपवती तेन परिक्रांता वसुंधरा। अर्थात 7 द्वीप समेत इस जो धरती, ये पृथ्वी, इसके जो परिक्रमा का फल है, जो तीर्थ है इस धरती के ऊपर, समग्र तीर्थ का फल ये पंचकोश, वरुणा और असी, इसी बीच में इसके परिक्रमा करने से पंचकोश कंप्लीट होता। तो पंचकोशात्मकं यस्य यह करोति प्रदक्षिणम सप्तदीपवती तेन परिक्रांता वसुंधरा। अर्थात इस वसुंधरा पर जितने तीर्थ है, इस पंचकोशी यात्रा पर ही वही पुण्य फल लाभ होता है। इस स्थान पर ये इस वारणावत में विभिन्न पुराण, जैसा ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में इसी ढंग से इसके वर्णन मिलता। शुद्ध ऐसा ही नहीं, इसमें जो महाभारत है, महाभारत यतुगृह पर्व से लेकर और बहुत सारे अध्याय में इस वारणावत क्षेत्र का वर्णन मिलता। तो इसी वारणावत में जो यतुगृह हुआ था, और यहाँ पर जो मुनि ऋषियों का साधन स्थली, उसका एक है तपस्थली शिखर वारणावत, जिसके बारे में कुंती जी तपस्या करने जा रहे थे। उनका 5 संतान को सुरक्षा के लिए शिव जी के पास प्रार्थना करने जा रहे थे केदारनाथ। तो उस समय, उस जमाना में, आज भी उत्तरकाशी में बर्फ गिरते लेकिन तुरंत गल जाता, लेकिन उस समय वहाँ पर ग्लेशियर थे, ग्लेशियर थी। उत्तरकाशी, हाँ, जो अभी नगर उत्तरकाशी, तो वहाँ पर आकर के चलना असमर्थ हो गया कुंती देवी। तो कुंती देवी इसी कारण वहाँ बोला कि ऐसा शरीर में तो आहार केदारनाथ पहुँचाना मेरे द्वारा संभव नहीं, तो क्या करे। तब उस समय जो मुनि ऋषि थे उनके पास गए और साजेशन परामर्श करा कि क्या करे, मैं तो केदारनाथ जाते जाते तो मेरे शरीर ही नहीं रहेगा, तो मैं कैसे ये करे। तो बोला एक स्थान है इसी निकट में, ये जा सकते, ये है शिखर धाम। ये शिखर वारणावत का शिखर में, हाँ, चले जाओ। वो भी द्वितीय निवास स्थान है शिव जी का। ये वारणावत पर्वत का शिखर है, इसलिए शिखर धाम कहते। हाँ। तो इसी जब काशी अंतर्हित हो गया, काशी अर्थात बनारस, हाँ, बनारस काशी अंतर्हित हो गया, उसमें श्राप पड़ा। हाँ। उसमें इस समय कलियुग में बनारस का आधा महत्व है, पूर्ण रूप से इसी काशी में है। अच्छा। उत्तर काशी, जो वारणावत के गोद में बसे हैं। और ये वरुणा, असी, हाँ, वाराणसी, अच्छा, उत्तर काशी। अच्छा। ये इधर वरुणा, हाँ, इधर असी, वरुणा और असी बीच का जो क्षेत्र है, ये है वाराणसी। ये आप अभी जो बैठे हैं, अभी वाराणसी क्षेत्र का एक बीचों बीच आप बैठे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसी क्षेत्र के बारे में वही कहा कि शिखर धाम ऐसा है जो यावत तिल विजयना भूमि आच्छादते मुने तत्र तीर्थत्रयम बद्धम ततस्तीर्थमयी पुरी। यह है शिखर धाम, जहाँ आप बैठे हैं इस समय। यहाँ से आप प्रति मुहूर्त में, अभी तो बादल छा रखा, नहीं तो यहाँ से केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री, शिवलिंग, केदारडोम, भागीरथी 1, 2, जमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर, सब यहाँ से बैठे आपको देखा जाएगा। और कभी आइए, जो आपका मेघमुक्त दिन में, जो आपको ये यहाँ का स्वर्गीय एक निसर्ग सौंदर्य आपको मोहमुग्ध कर लेंगे। व्यास जी का और एक सिद्ध स्थान इसी वारणावत क्षेत्र में है, जो यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है। वहाँ एक व्यास गुफा है, जो यहाँ इसी स्थान पर
महाराज युधिष्ठिर 2 बार यहाँ पर पदार्पण किए थे, व्यास जी से मिले थे। व्यास जी के मिलने के लिए हस्तिनापुर से यहीं पर आए थे महाराज युधिष्ठिर। अच्छा। इसके वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। में हाँ। तो ये जो ज्ञानगंज घाटी का जो स्पेसलेस एंड टाइमलेस, स्पेसलेस टाइमलेस माने जहाँ पर समय शून्य भूहीन, हाँ। भूहीन समय शून्य। कुछ ब्रेन में आ रहे हैं? कुछ नहीं, समय शून्य, समय है ही नहीं। जाते जाते समय पीछे बैक में चलेगा। तुम जवान में पहुंचो तो किशोर बन जाओगे, तुम बूढ़ा होकर के जाओ तो जवान होकर के आओगे। मेरे किताब से ही दिखाया। हाँ। जो मैं जाते समय जैसा बूढ़ा था, जब बाहर निकल करके आया उसके बाद फोटो देखो। तो ये है स्पेसलेस घाटी जिसके ज्ञानगंज कहते हैं। तो उस ज्ञानगंज घाटी का यही स्थान है जो ज्ञानगंज था पहले। अच्छा। आज से 4000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले यही ज्ञानगंज है। जहां आप बैठे हैं यही ज्ञानगंज का अवस्थान था, रहा। क्योंकि ये देखिए प्राचीन नाम संग्रीला ग्राम, संग्रीला आपको ग्राम सामने, हाँ, संग्रीला हाँ, घाटी, हाँ, तो संग्रीला ग्राम सामने है। हाँ, हाँ, ज्ञानगंज, गंज, गंज का अर्थ जनपद, हाँ, तो ज्ञानगंज, हाँ, ज्ञानजा ग्राम है। महातपा बील, हाँ। जो ज्ञानगंज का अध्यक्ष महातपा ऋषि, जो वराह पुराण में लगातार 17 अध्याय तक, 17-18 अध्याय तक लगातार इसका वर्णन मिलता महातपा ऋषि का। वही ऋषि का स्थान यहाँ ज्ञानजा गांव के सामने जो टनल के तरह वहाँ आपको एक बड़े सुरंग है। अच्छा। हाँ, वही है महातपा बील है। ततो वही दक्षिण भागे बीलम एकम महत्तरम तस्मिन महातपा नाम ऋषिर अस्ते स्मरण हरिम। जहाँ वही एक झरना का वर्णन है, उसके हम लोकल भाषा में हारूना झरना कहते हैं। हारूना जो साल जाते आते समय, हारूना झरना। तो उस हारूना झरना का भी वर्णन है। तो उसी का वर्णन के बाद सेकंड श्लोक में, उसके द्वितीय श्लोक में ही वर्णन कर रहे हैं स्कंद मुनि। तो वही दक्षिण भागे, उस झरना का दक्षिण भाग में, तो वही दक्षिण भागे बीलम एकम महत्तरम, बील अर्थात सुरंग, बीलम एकम महत्तरम, महान सा एक महान बील है। तस्मिन महातपा नाम ऋषि अस्ते स्मरण हरि, जहाँ महातपा नाम से एक ऋषि वहाँ का निवास करते हैं। तो महातपा ऋषि का तपस्थली इसी का इस वर्णावत में आपको यहाँ ही मिलेगा। अर्थात इसी 4000 वर्ष पहले, 4000 से 4500 वर्ष पहले ये ज्ञानगंज यही था। क्योंकि वो स्पेसलेस घाटी एक मकड़ा के जाल के तरह है। मकड़ा के जाल से, मकड़ा के जाल जैसा गुब्बारा होता ऐसे ही है। वो सड़ता भी है, बढ़ता भी है, घटता भी है और उसके स्थान परिवर्तन भी करते हैं। इस हिमालय में विभिन्न स्थान में उसको मिलता। तो मेरे जो किताब आपको दिया अलौकिक ज्ञानगंज, इस किताब में आप देखना हर कदम कदम मेरे वर्णन है। 12 वर्ष पहले मैं स्वामी जी से मिला था उत्तरकाशी में, जब मैं अपने हिमालय की यात्रा में था, तपोवनी माता के आश्रम, तपोवनी माता जी के आश्रम में। और स्वामी जी जब जैसे थे अभी और यंग लग रहे हैं। मैं इसलिए भी इनसे अपना संपर्क जोड़ रहा हूं कि मेरे सदगुरु श्री देवराहा बाबा, मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में मैं देवराहा बाबा, आनंदमयी माँ, नीप करौली बाबा के सानिध्य में रहा। स्वामी जी बहुत पहले वृंदावन में रहे, आते जाते रहे। पश्चिम बंगाल का शरीर है, 30 वर्षों से 3 दशकों से लगभग इस हिमालय की चोटी पर हैं। पूरा भारत उन्होंने भ्रमण किया है और वृंदावन में रहे। बता रहे थे कि वहां जब रुकते थे मां आनंदमयी के आश्रम में, तो नाव से जाते थे देवराहा बाबा से मिलने के लिए, जब देवराहा बाबा मचान पर रहते थे। तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई कनेक्शन तो मेरा होगा स्वामी जी। आनंदमयी माँ, देवराहा बाबा, हाँ, ये सभी, ये संयोग बना कि आज यहाँ आके मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कि स्वामी जी यहाँ हैं, लेकिन संकल्प जब होता है तो विकल्प बन ही जाते हैं। तो ऐसे बना। अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
12 वर्ष पहले जब मैं आया था तब स्वामी जी की ज्ञानगंज की यात्रा नहीं थी, लेकिन मैंने स्वामी जी से खेचरी मुद्रा के बारे में जाना था। स्वामी जी की खेचरी मुद्रा, वो कहते हैं ये रहस्यमय चीजें हैं, ये सूक्ष्म चीजें हैं, इसलिए उसका प्रदर्शन करने में विश्वास। अगर आपको ज्ञानगंज का अनुभव जानना हो तो स्वामी जी आपके सामने बैठे हैं। ये वहां गए और इन्होंने एक पुस्तक में उसका पूरा विवरण, स्टेप बाय स्टेप कैसे गए, कहाँ गए, किससे मिले, ये वहां गए, वहां रहे और वहां रहकर वापस आए। और अभी देखिए यहाँ पर इस जंगल में, हिमालय के इस जंगल में इतने ऊपर आके, यहाँ कोई आसपास कोई गांव नहीं है। जो गांव है वो नीचे संग्रीला गांव नीचे छूट गया और बाकी सब गांव नीचे रह गए। और इतना पैदल आके ये ऊपर आके यहाँ पर 3 दशकों से है। स्वामी जी ने बहुत ऐश्वर्य का जीवन भी जिया अपने समय में। बहुत सारे महापुरुष, बड़े बड़े लोग स्वामी जी को बुलाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे वो सबसे लेना देना नहीं है। प्रणब मुखर्जी जब प्राइम प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में स्वामी जी को बुलाया था, उनका सम्मान किया था, लेकिन वो इस सब में प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, डाउन टू अर्थ। अभी जब हम आए तो बोले कि देखो एक फक्कड़ से भी मिल लो, अपने आप को वो फक्कड़ ही मांगते हैं। तो ये है कि डाउन टू अर्थ आज भी बिल्कुल साधारण तरीके से रहना। इनका आप बेड देखें, इनका आप स्थान देखें, बिल्कुल लगेगा डाउन टू अर्थ। और 30 वर्षों से यहाँ पर हैं और इन्होंने वहां की यात्रा की, पूरे देश की हिमालय की यात्रा की। होता है यहाँ पर 4 फीट बर्फ होता है सर्दियों में। देखिए शीतकाल में बता रहे हैं यहाँ पे 4 फीट बर्फ होता है और 4 फीट बर्फ के सब बंद डूब जाते हैं। इन्होंने यहाँ अपनी कॉटेज बनाई है, कुटिया है, आश्रम में रहते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। रेन पानी, जो बारिश का जो पानी आता है उसको ये संग्रहित करते हैं। मैंने गुजरात में, राजस्थान में देखा है, द्वारका में तो खारा पानी है, वहां भी लोग बरसात का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। पहली बारिश को जाने देते हैं, दूसरी बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यहाँ भी स्वामी जी ने वही व्यवस्था की हुई है कि यहाँ कोई नल नहीं है, कोई टोटी नहीं है, आसपास कोई पानी नहीं है, तो वही बरसात का जो पानी है, बर्फ भी सब स्टॉक हो जाता है। हाँ, और बर्फ जो गिरता है बता रहे 4 फीट, उसको वो स्टॉक कर लेते हैं। और स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया है। अब कुछ विशेष अनुभूतियां जो स्वामी जी की हैं वो मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो ये है, केवल भारत ही नहीं, ब्रह्मदेश, तिब्बत, नेपाल और भारत का कोने कोने जैसा छन्नी के तरह मैंने इंडिया का सारे सर्वत्र, द्वारका से कामाख्या और हिमालय से कन्याकुमारी सर्वत्र में गया, लेकिन कहाँ पर कुछ नहीं मिला। एकमात्र जो मिला वही है तिब्बत, ज्ञानगंज, तिब्बत में। हाँ। तिब्बत का जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल बोलने लायक नहीं, सीखने चाहे। इसी कारण मैं कहते 1 ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस बेटर देन ओशियन थॉट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिजोल्यूशन। 1 ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, कोई भाषण नहीं। हाँ। भाषण से कुछ मैं विश्वास भी नहीं करता। इतने भाषण से कुछ भी विश्वास नहीं है जब तक ना अपना अनुभव हो। इसी कारण मैं प्रैक्टिस कराते, जो स्पिरिचुअल योग केवल योग है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। हाँ। तो फिजिकल तो ये रामदेव आदि सब लोग करते। हाँ, ये व्यायाम है, शरीर के व्यायाम, ये व्यायाम है। व्यायाम है, ये भी ठीक है। मैंने स्वस्थ रहे, सुखद रहे, सतायु तो रहे। सबसे पहले शरीर को ही स्वस्थ होना चाहिए। मीडिया तो यही तो मीडिया है। अंदर जाने का मार्ग भी यही है, यही माध्यम, यही है माध्यम तो यही है। तो इस ठीक है, ये भी कोई उपेक्षा नहीं है, ये भी जरूरी है। तो इसके ऊपर एक है मेंटल और स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल योग जो है वह है कुंडलिनी चैतन्य, कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया और चक्रभेद। एक एक का शरीर का जो रीढ़ हड्डी के अंदर जो एक एक ग्लैंड है, हाँ। उसके सिक्रेशन कराना, और उसको सिक्रेशन के साथ साथ आपका जो अपना अनुभव, और उसके बाद कुटस्थ से जब आपका आत्म ज्योति बाहर निकालेंगे, हाँ। तब आपका लाइट का वेलोसिटी में आपका उसको जहां खुशी आप ले जा सकते। अभी स्वामी जी ने आपको उत्तरकाशी के बारे में, वर्णाव्रत के बारे में, हिमालय के इस शिखर के बारे में और इसका ज्ञानगंज के बारे में जानकारी दी। अभी हम इसको, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।